मिला जाएगा आपको। भगवान कृष्ण और राधा के साथ आप लोग आज होली खेलेंगे। ये जो हमारी माता सब है, कम से कम आप और आगे आइए, आ जाइए, आगे आकर के बैठ जाइए। और उधर से भी जितने श्रद्धालु हैं थोड़ा आगे आने का प्रयास कीजिए। आगे आइए, आगे में बैठिए, क्या दिक्कत है? आगे आकर के बैठ जाइए, यहाँ भी जगह है। कहते हैं कथा कीर्तन में शांत रहना चाहिए, जो भी सज्जन खड़े हैं उसे कृपया बैठ जाना चाहिए। बोलिए सच्चे दरबार की। कमेटी की तरफ से 51 रुपया भगवान के श्री चरणों में दान आया है। बाजा ऑपरेटर से आग्रह है, जरा इसमें आवाज दीजिए। क्या है आवाज में समझ में नहीं आता है। आप लोग शांति बना करके बैठे हैं। आज बहुत व्यवस्था है यहाँ पे। कथा व्यास की तरफ से महाप्रसादी भंडारा का भी व्यवस्था है और कुछ माताएं के लिए वस्त्रदान का भी व्यवस्था है। आइए, गुरु बहना की तरफ से बहुत बहुत दान है, भगवान के श्री चरणों में आया है। भगवान इसका हर मनोकामना पूर्ण करे। तो कथा ध्यान से श्रवण करेंगे। अगर एक भी बात छूट जाए तो आप अधूरा रह जाएंगे। जो भाई पीछे खड़े हैं आगे जगह आकर के बैठ जाइए। सबसे आनंद आपको होली में आएगा। जैसा आप होली खेलते रंग अबीर उड़ाते हैं उस तरह का होली आज होगा। आप लोग आगे आकर के बैठिए। आइए, गुरु बहना की तरफ से बहुत बहुत दान भगवान के श्री चरणों में आया है। तो हम कह रहे थे कि देवहूति, प्रसूति और अष्टि, ये तीनों महाराजा मनु की पुत्री है। आइए, माता जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में दान आए हैं। भगवान उनका हर मनोकामना पूर्ण करे। तो कर्दम ऋषि तपस्या करते थे। जंगल में बैठ करके कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते वह वृद्धावस्था में आ गए थे। वृद्धावस्था में कर्दम ऋषि ने देखा जंगल में एक हिरन और हिरनी सहवास कर रहे थे। अब कर्दम ऋषि के मन में हुआ, अगर मैं भी पति पत्नी होता, मेरे पास भी पत्नी होती थी, मैं भी इस तरह से जंगल में घूमते। कर्दम ऋषि के मन में हुआ कि मैं भी शादी कर लेता तो बहुत अच्छा। देखिए, जो भी इस धरती पर आया, माया किसी को छोड़ा नहीं है। चाहे कितना बड़ा तपस्वी हो। अब कर्दम ऋषि के जैसा तपस्वी माया उनको घेर लिया। उसने मन में ठान लिया कि मैं शादी करूंगा। भगवान जान गए। हमारे मन में क्या है आप भले नहीं जान सकते हैं, आपके मन में क्या है हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन परमात्मा जिसने बना करके भेजा वो तो सब जानता है।
कर्दम ऋषि के बात भगवान जान गए, समझ गए। अब भगवान दर्शन देने के लिए आए कर्दम ऋषि को, और कर्दम ऋषि से कहा, कर्दम ऋषि बोले तुम क्या चाहते हो? कहा प्रभु मैं क्या चाहूंगा? कहा अरे तुम तो विवाह करना चाहते हो। अब भगवान के सामने क्या बोलेंगे? हाथ जोड़ लिया कर्दम ऋषि ने, कहा नहीं नहीं मुझे विवाह नहीं करना। भीतर से है कि मुझे विवाह करना है, लेकिन ऊपर से हाथ जोड़ रहे हैं, मुझे विवाह नहीं करना। भगवान ने कहा देखो छिपाने से छिपेगा नहीं, तुम तो विवाह करना चाहते हो, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सी लड़की ढूंढ के रखा है तुम्हारे लिए। कहा वो लड़की है? वो कन्या है महाराजा मनु की पुत्री, जिनका नाम है देवहूति। कर्दम ऋषि का मन पिघल गया। कहा अच्छा तो प्रभु देर किस बात की? जब आपका ऐसा विचार है तो आप विवाह करवाने का काम करें। तुरंत भगवान गए, ठाकुर जी तुरंत मनु के पास गए और महाराजा मनु से कहे कि आपकी बेटी देवहूति के लिए मैंने सुंदर वर ढूंढ के रखा है। आपकी बेटी देवहूति के लिए मैंने सुंदर वर ढूंढ के रखा। महाराजा मनु तैयार हो गए, चलिए। अब देवहूति को लेकर के उस जंगल में आते हैं जहां की कुटिया में रह रहे थे कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि के पास आए देवहूति को लेकर के। अब महाराजा मनु की बेटी है देवहूति, एकदम सजी धजी, 18 वर्ष की। कर्दम ऋषि एकदम बुढ़ा, तपस्या करते करते बुढ़ा हो चुके। विवाह हो गया। कर्दम ऋषि के साथ देवहूति की विवाह हो गए। कर्दम ऋषि ने मनु जी से कह दिए थे देखिए मैं तपस्वी हूं, मैं पता नहीं कब तपस्या में लग जाऊंगा। कहा कोई बात नहीं। अब कर्दम ऋषि और देवहूति का विवाह हुआ। देवहूति के माता पिता चले गए अपने अपने घर को। अब जंगल में एक झोपड़ी, अब महलों में रहने वाली देवहूति जंगल में रह रही है झोपड़ी में। एक छोटा सा झोपड़ी उपने, उसमें कम से कम सैकड़ों बिल, किसी में मेढक, किसी में सांप, किसी में चूहा, उस कुटिया में रहने लगी। बताइए सांप फुफकार मारते थे बिल से, उस झोपड़ी में रहते थे कर्दम ऋषि। बातों ही बात में कर्दम ऋषि का आंख बंद हो गया, तपस्या में लीन हो गया। एक तो वृद्धावस्था में 18 वर्ष की कन्या के साथ विवाह हुआ और बातों ही बात में कर्दम ऋषि तपस्या में लीन हो गया। क्या करती देवहूति? अब 88 वर्ष तक कर्दम ऋषि तपस्या में रह गया, आंख बंद रह गया। आज की अगर बात होती 2-4 वर्ष तक कन्या सह नहीं पाती, छोड़कर चली जाती, दूसरा शादी कर लेती। लेकिन देवहूति ने क्या किया कि मेरा पति तपस्या में लग चुके हैं और पत्नी का एक धर्म है कि पति का सेवा करना। एकदम तपस्वी का रूप बना लिए देवहूति और पति का सेवा में लग गए। कपड़ा भिजा करके
पति का अंग रोज पोंछते थे, साफ करते थे। कहीं चींटी उनके शरीर पे चढ़ जाए तो उनको हटा देते थे। अब 88 वर्ष तक देवहूति पति का सेवा करती रह गई। देखिए, पत्नी है वो, धर्म पत्नी। अट्ठासी वर्ष के बाद जब कर्दम ऋषि का ध्यान टूटा, तब तक में तो देवहूति भी बुद्धि हो चुकी थी, है ना। 18 वर्ष पहले 88 वर्षीय लड़की, वृद्धावस्था आ गई। जैसे कर्दम ऋषि का आंख खुला, ध्यान टूटा, कर्दम ऋषि ने कहा, रे तुम कौन हो मेरे कुटिया में? देवहूति हाथ जोड़ करके कहती है, पतिदेव आप भूल गए, मैं वही देवहूति हूँ, राजा मनु की बेटी, जिसके साथ आपका विवाह हुआ है। याद आ गया। अरे देवहूति, तुम देवहूति हो? अरे तुम्हारी तो वृद्धावस्था हो गई। देखिए, पति के साथ बात भी नहीं कर सके थे और पति ध्यान में बैठ गए। 88 वर्ष के बाद, तब तक में देवहूति बुद्धि हो चुकी है, पहचान गए। दो चार बात हुआ, कर्दम ऋषि ने कहा, देवहूति मैं चलता हूं। कहा, अरे मैं तपस्या में चलता हूं, आप मुझसे शादी किए हैं और शादी के वक्त आपने मुझसे वादा किया है, एक पुत्र देने के बाद तपस्या में चले जाएंगे, हम विरक्त हो जाएंगे, तुमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। अभी आप कहाँ जाइएगा? कहा, अच्छा तो ठीक है। पति की सेवा 88 वर्ष तक जो देवहूति ने पति का सेवा किया, उन्होंने कहा, अगर मैंने सच्चे मन से पति का सेवा किया होगा तो ये वृद्धा शरीर मेरे पति को नजर ना आए। फिर देवहूति 18 वर्ष की हो गई। देवहूति 18 वर्ष की हो गई। अब उनके पति कर्दम ऋषि एकदम जलकुट बूढ़ा है। एक बच्ची है जो कार्यालय में आई है, ये खो गई है। यदि आप इसे पहचान रहे हैं या कोई ऐसे व्यक्ति है जिनका बच्चा खो गया है, वो कार्यालय में जमा है, आप आकर यहाँ ले जा सकते हैं। ये नाम नहीं बोल पा रही है और सफेद कलर की कोई टी शर्ट पहनी है। देवहूति